हेलो बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। अ वेसल ऑफ वॉल्यूम 5 लीटर्स कंटेन 1.4 ग्राम ऑफ N2 and 0.4 ग्राम ऑफ हीलियम एट 1500 केल्विन। If 30% of nitrogen molecules are dissociated into atoms, then find the gas pressure। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है, एक वेसल है। ठीक है, एक वेसल हम बना लेते हैं और इसके अंदर हमारा क्या है, N2 गैस है और दूसरा कौन सा गैस है, हीलियम है। ठीक है, लेकिन N2 में हमारा क्या है, 0.30 मतलब कि 30% हमारा क्या हो जाता है, डेसोसिएट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो 30% है उसमें ये क्या है, NN की फॉर्म में हमारे एटम मिलेंगे और बाकी 70% N2 की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में, जो N2 था, डेसोसिएट का मतलब क्या हुआ, डिसोसिएट। इसमें क्या हो जाएगा, N+N, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये N+N हो जाएंगे और ये हमारा इस तरह बिहेव करेगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स पे बच्चों फर्क पड़ जाएगा। नंबर ऑफ मोल से ही हमारा अंदर का हमें प्रेशर पता चलेगा, क्योंकि हमारी गैस इक्वेशन PV = nRT, जो प्रेशर डिपेंड करेगा N पर भी डिपेंड करेगा। तो N हमारे क्या हो जाएंगे, तीन तरह के N होंगे इसमें। तो N मैं ले लेता हूँ ड्यू टू नाइट्रोजन, N ड्यू टू हमारा N2 और N ड्यू टू हमारा किसका वजह से, हीलियम की वजह से। तीन तरह के ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इस तरह से हमारे होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने हैं, कितना ग्राम था ये, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, N जो होता है क्या होता है, M/M होता है। M क्या होता है हमारा, मास इन ग्राम्स। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो भी होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। तो नाइट्रोजन के केस में कितना हो जाएगा, मास हमें दिया हुआ है नाइट्रो N2 का 1.4 और इसका N में कितना हुआ, 30%। तो मैं 30% ये ले लेता हूँ, प्लस कितना था, ये हमारा तो वेट हो गया और इसके नीचे हमारा आ जाएगा, ये तो पर वेट हो गया ग्राम के अंदर। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 1.4 70% हमारा N2 हो गया और वेट कितना है, 28। और N हमारा कितना है, ये हीलियम का कितना है वेट, हमें 0.4 ग्राम दिया हुआ है और वेट कितना है हीलियम का, 4। ठीक है बच्चों, यहाँ से मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता है, 0.03, ये आता है 0.035 और ये हमारा आता है 0.1। तो यहाँ से हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आते हैं, 0.165। ठीक है बच्चों, देखो डेसोसिएशन हुआ था, इस वजह से देखो यहाँ पर अलग अलग वेट आया, तो इस वजह से ये हमारा अलग होगा। डेसोसिएशन की वजह से यहाँ पर 14 आया, अदरवाइज यहाँ पर 28 आता। तो ये फर्क पड़ रहा है डेसोसिएट होने के कारण, नंबर ऑफ मोल्स में हम फाइनली हमारा इफेक्ट आ रहा है। तो अब हम आइडियल गैस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। PV = nRT, फाइनल प्रेशर पूछा गया तो nRT/V। एन हमने कितना कैलकुलेट किया, 165। एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। आर हमारा क्या होता है, गैस कांस्टेंट। ठीक है, और टेम्परेचर हमें कितना दिया हुआ है, 1500 केल्विन। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 5 लीटर, मतलब 5 × 10⁻³ ये कितना हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, तो हमारा फाइनल प्रेशर जो निकल के आता है बच्चों, यहाँ पर कितना निकल के आता है, 4.1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं या पास्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, डेसोसिएशन वाला। ठीक है, और ये हमारा फाइनल प्रेशर आ गया। ठीक है, गुड लक, गुड बाय, थैंक यू।